नमस्कार, एनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। सतना जिले के मझगवा ग्राम पंचायत के मिशकुरिन गांव में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गांव में पेयजल के लिए एकमात्र कुआं है, उसमें भी साफ पानी नहीं निकल रहा है। ग्रामीण दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कुएं में पानी का स्तर काफी कम है। ग्रामीण जल्दी सुबह उठकर पानी के लिए जद्दोजहद करते हैं और कतार लगाकर पानी भरते हैं। मझगवा में पिछले 4 सालों से तैयार हो रही पानी की बड़ी टंकी, जिससे सप्लाई लाइन जोड़कर पूरे पंचायत में पानी भेजने की योजना है, अभी तक अधूरी पड़ी है। पानी समय से मिचकुरिन है और वहाँ नल 3 नल चलता है। पूरा गांव तो पियासन मारत है। जाए तो दिन भर में चाहे बैठ रही चाहे भोजन का चली जाई, कमा खाए। ये कोरोना में कहाँ कमा खाए मिला थे, वह तो दिक्कत यहाँ में न तेल का। हाँ, हमारी थे पियासन दिन दिन भर लड़का लाए बैठ रहती पाई जाती यहाँ वहाँ। अब मिले तो गाड़ियां ने कि लड़े ने कि मवसरिया तो मैं दूसरे दे दो कहीं मारा तो 4 महीने भर तब का गाड़ी कम से कम 4 महीने 8 महीना हमारे की पानी नहीं आवा। 3 नल में चला, 3 नल गाँव भर कहाँ पूजा छान के पीत है पे। अब वो गंदगी नहीं पटा है। कितनी देर में इतना पानी निकल पाया है इस कुएं से? घंटा 2 घंटा में एक टंकी मिला था तो का हुआ, दिन भर ही बैठ रहा है। लड़का बच्चा छोट छोट लड़का बच्चा छाड़े ही बैठल। तो पीने के पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, उनको साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू सौदागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरह से जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि जो लोग हैं वो पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, उनको साफ पानी नहीं मिल रहा है, काफी समय से ये समस्या चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है? बता दूं कि मझगवा ब्लॉक जो है वनांचल क्षेत्र का ब्लॉक है। यहाँ पर अधिकांश गांव जो है जंगलों में बसते हैं और यहाँ पर जो है जी राजू, मैं कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में पीएचई के एसडीओ रामजी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामजी त्रिपाठी जी, जिस तरह से जो समस्या है ग्रामीणों की, पानी नहीं मिल पा रहा है उनको, क्या वजह है कि इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? किस गाँव की बात कर रहे हैं? ऐसे मतलब जो अपने क्षेत्र में हैंडपंप लगे हैं उनको निरंतर सुधार कार्य के लिए कार्रवाई की जाती है। गाड़ियां जो जाती हैं सब जगह बनवाने के लिए। कोई पर्टिकुलर गांव हो तो बताएं तो उसके लिए हम लिखवा लें। जी, मिचकुरिन गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये समस्या है पानी की। एक ही कुआं बना हुआ है वहां पर, जिसमें भी पानी दूषित निकल रहा है और ग्रामीण वो पीने को मजबूर हैं। तो उस संबंध में है कि भाई हमारे यहाँ जो मझगवा ग्राम पंचायत के द्वारा जब किया जा रहा है जी, अभी 2 दिन के लिए केवल टंकी में जो नई टंकी बनी है उसकी पाइपलाइन टेस्टिंग के लिए 2 दिन इंतजार किया गया। तो उसमें 1 दिन पानी शायद नहीं आया। बाकी पानी जो जा रहा है तो मझगवा शहर के जो कनेक्शन हो गए उसी लाइन में तो काफी कुछ पानी उसमें से निकल जाता है। अब जो नई टंकी बनी है, पाइपलाइन पड़ी है, तो उसको जोड़ने से मंगलवार को जब संभवतः टंकी चालू हो जाएगी तो प्रेशर के साथ पानी जाने लगेगा, तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। मिचकुरिन ट्यूब ड्राइड एरिया है, ट्यूबवेल वहाँ से पहले उपजे गए पूरा विभाग के द्वारा, तो वो सूखे थे, इस वजह से पानी नहीं मिलता था। इसलिए ग्राम पंचायत के द्वारा पाइपलाइन डाल करके सरपंच साहब ने प्रयास किया पानी पहुँचाने का। वो टंकी सप्लाई चालू हो जाएगी मंगलवार से, तो पर्याप्त पानी मिलने लगा। लंबा समय क्यों लगा इस समस्या के समाधान के लिए? क्योंकि ग्रामीण यहाँ पर कितने लंबे समय से परेशान है, वो लगातार अपनी परेशानी बयां करते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। सर जी, मेरा क्या है कि देखिए, अभी जब से यहाँ मैंने ज्वाइन किया है जी, तो ये पहला मौका है जबकि हमको ये सभी पर्याप्त पानी जाता था। बीच में जो कनेक्शन हो गए मझगवा शहर के आखिरी छोर में मिचकुरिन लाइन में, उसकी वजह से पानी जाना बंद हो गया, मतलब पानी कम जाने लगा था जी। अब वो पानी की टंकी बन गई है, टेस्टिंग भी उसकी हो गई है, तो संभवतः मंगलवार से सप्लाई चालू हो जाएगी टंकी से, तब पर्याप्त पानी मिलने लगेगा। दूसरी चीज जो यहाँ पर मझगवा टाउन के जो कनेक्शन है मिचकुरिन रोड वाले, उनको चेक करा करके फ्यूल के माध्यम से उनको कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कोई पानी खुला न छोड़े, वेस्टेज न हो, उसका पीने का पानी उसका सदुपयोग हो।
ये सरपंच साहब से बात हुई है मेरी, जी उन कनेक्शन को चेक करा करके व्यवस्था बनवाई जाएगी। ठीक है। त्रिपाठी जी आप हमारे साथ में बने रहिए, हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरह से आपने सुना कि त्रिपाठी जी जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पर जल्दी ही मंगलवार से वो कह रहे हैं कि पानी मिलना शुरू हो जाएगा, इस तरह की जो तैयारी चल रही है, क्या वाकई में उस तरह से वहां पर काम हो रहा है जिस तरह से त्रिपाठी जी कह रहे हैं? मैं त्रिपाठी जी से एक सवाल करना चाहूंगा। जी, सर, बिल्कुल। यहाँ पर विगत 2017 से पानी की टंकी का निर्माण चालू है और हर वर्ष इसी प्रकार की समस्याएं मझगवा के मिचकुरिन टोला में, गढ़ी घाट में, भट्टन में, इसी प्रकार जो है आपका गरगान टोला और पोस्ट ऑफिस मोहल्ला, हर मोहल्ले में ऐसी ही समस्या है सर। पानी की टंकी का निर्माण विगत 4 वर्षों से चल रहा है। आप लोगों ने सप्लाई लाइन तो दे दी है, लेकिन आप कनेक्शन जोड़ करके लोगों तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मिचकुरिन, गढ़ी घाट, भट्टन में आपके जो हेडपंप है सबके सब हवा उगल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गाड़ी जाती काम बनाने का होता है, लेकिन आपको मैं बता दूं भट्टन टोला में आपके दोनों हेडपंप जो है अभी हवा उगल रहे हैं। इसी प्रकार गढ़ी घाट में है। तो मेरे कहने का मतलब टंकी का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन ये कब तक पूरा होगा? आप कह रहे हैं मंगलवार को जो है टंकी से सप्लाई चालू हो जाएगी। सप्लाई का जरूरत जो है मझगों पंचायत में हर मोहल्ले में है। तो आपने अभी तक कितने कनेक्शन जोड़े हैं सर, और कहां तक आप पानी दे पाएंगे? क्या सभी मोहल्लों में आप एक टंकी से पानी उपलब्ध करा पाएंगे? अभी जी आपके हेडपंप तो हवा उगल रहे हैं। जी त्रिपाठी जी, क्या जवाब है इन चीजों का आपके पास? पंप बनाने के लिए गई है, अगर उसमें पाइप बढ़ाने से काम चल जाएगा तो पाइप लेकर गाड़ी मतलब गाड़ी गई हमारी टीम। पहले मझगवा कोना टोला का पंप बनाना उनको, तो हैंड पंप मेंटेनेंस तो रूटीन वाला काम है, चलता ही रहता। जहाँ कंप्लेंट आती है गाड़ियाँ जाती हैं, मैकेनिक जाते हैं, बनाते हैं। अब रहा सवाल आपके मतलब मझगवा मतलब गाँव को पूरा कवर करने के लिए तो एक रेक्टिफिटिंग योजना बनाई गई है। उसमें अलाटमेंट आएगा तो जो भी आपकी बचे हुए पाइपलाइन मतलब कुछ क्षेत्र में बची है तो वहाँ के लिए प्रस्तावित किया गया है, वो भी चालू हो जाएंगे उनका काम। लेकिन त्रिपाठी जी, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता है पानी, लोगों के अगर पानी के बिना जीवन मुश्किल है और लोग अगर इतने लंबे समय तक अगर पानी के लिए जद्दोजहद करते रहें, उसके लिए परेशान होते रहें, तो फिर जो भी काम हो रहा है उन पर तो पानी फिर जाता है। नहीं तो मेरा ये कहना है इस संबंध में देखिए कि जब अब क्योंकि योजना का काम पिछले साल से चालू हो गया तो कोरोना पीरियड के कारण पिछले साल भी काम बाधित हुआ, इस साल भी अभी काम बाधित हुआ। अभी ट्रांसफार्मर आज ट्रांसफार्मर लग गया है, अब उसकी टेस्टिंग तार खींचना पड़ेगा तब तो जाकर तो ट्यूबवेल सबवेल ये सब पूरी लाइन चालू हो पाएगी हमारी। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोरोना को 1 साल हुआ है, 1 साल में काम बाधित हुआ है। उससे पहले क्योंकि काम ये 4 साल से चल रहा था तो उससे पहले ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। कोरोना को सिर्फ बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना ये कहीं सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 साल का समय हुआ है कोरोना को। देखिए सर जी, मैं पिछले साल जून में जब से आया हूँ तो मैंने प्रयास करके लंका के आपके टंकी काम अब कम्प्लीशन में सैंपल कंप्लीट हो गया। पाइपलाइन कनेक्शन इंटर कनेक्शन वाला काम करवा रहा था जी। अब बिजली वाला काम, बिजली की लाइन जो नई खड़ी करके ट्रांसफार्मर लगाना काम, तो ये सब काम थोड़ा समय लग ही जाता है। जी। और उसके पहले क्यों विलम्ब हुआ क्यों नहीं हुआ उस संबंध में मैं आपको ज्यादा क्या जानकारी दे पाऊंगा। तो मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा था कि कब तक, जिस तरह से हम मिचकुरिन गांव की बात कर रहे हैं, तो वहां तक पानी पहुंच पाएगा, जो लोगों की समस्या है वो खत्म हो पाएगी? हाँ, मंगलवार को हो जाएगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि मंगलवार तक हो जाएगा? हाँ, अभी पानी आ भी गया है, ये जरूर है कि पानी पर्याप्त नहीं मिला। मंगलवार को टंकी से पानी छोड़ेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपके मझगवा शहर में कनेक्शन है उसी मस्किन रोड में जी, उनसे जो दुरुपयोग हो रहा है, लोग पानी की टोटी खोल कर छोड़ देते हैं, पानी का प्रेशर कम हो जाता है, उसके लिए छोटा अवेयरनेस सबको जरूरी है। तो उनसे भी निवेदन किया जाए भाई उसका पानी पीने के लिए उपयोग करें, वेस्टेज ना हो। बड़े मुश्किल से पानी अपने पूरे के पानी का तो है ही। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि मंगलवार तक ये इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो हम मंगलवार तक वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन अगर मंगलवार तक नहीं होता तो हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरह से आपने सुना किस तरह से त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जो एक तो वो ये कहने लगे कि कोरोना की वजह से पूरा काम प्रभावित हुआ, उसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया, और
अब धीरे धीरे करके उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जो लोगों तक पानी पहुंच जाए। मंगलवार तक का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आपने मौके का मुआयना किया होगा, जिस तरह से जो कार्य चल रहे हैं उनसे उम्मीद की जा सकती है जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वो सही साबित हों? नहीं मयंक, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पीएचई विभाग का जो है रवैया बहुत ही उदासीन है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष जल संकट गहराता है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाकर के पानी लाते आ रहे हैं और अभी भी वह सिलसिला बदस्तूर जारी है। पीएचई विभाग दावे जरूर करता है। मैं आपको बता दूं, इस पानी की टंकी का निर्माण 2017 में स्वीकृत हुआ था और बांदा के किसी ठेकेदार को टेंडर देकर के 1 साल में इस टंकी को पूरा करवाना था। लेकिन ये पीएचई विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता ही है कि वह ठेकेदार कठुआ गति से लगातार 4 वर्षों से काम कर रहा है और ये उससे काम पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ तक कि शासकीय जितने हैंडपंप हैं, नल जल योजनाएं की जितनी और सप्लाई लाइनें हैं, सबकी सब इनकी जो है हवा उगल रही है और ग्रामीणों को दूर दूर पुराने कुओं में या बावलियों में जाकर के पानी के लिए कतार लगाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कछुआ गति से वहां पर कार्य चल रहा है, तो क्या वहां पर जो ठेकेदार है उसके काम की मॉनिटरिंग नहीं की जाती? क्या देखा नहीं जाता कि वो किस तरह से कार्य कर रहा है? क्यों जो काम 1 साल में हो जाना चाहिए था वो 4 साल में भी पूरा नहीं हुआ? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनप्रतिनिधियों का रवैया, ग्रामीण जो है जनप्रतिनिधियों से शिकायत करते हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। हैंडपंप की शिकायत पड़ी हुई है, कंप्लेन पड़ी हुई है। ना तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। जनता, यहाँ के बाशिंदे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस तरह की भीषण गर्मी में कुओं और तालाबों के चक्कर लगाते घूम रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, जैसा कि आपने जनप्रतिनिधियों का जिक्र किया, तो जनप्रतिनिधियों का काम ही यही है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, इसीलिए लोग उनको चुनते हैं। तो क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि इस समस्या को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है पेयजल की, यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? जी मैं बता दूं कि हर वर्ष तो यहाँ पर जो है शासन के द्वारा टैंकर के जरिए पानी सप्लाई की जाती थी, लेकिन विगत वर्ष से यहाँ पर एक टैंकर पानी का भी भुगतान नहीं हो रहा है। किसी पंचायत के द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई नहीं की जा रही है। जनप्रतिनिधियों का रवैया यहाँ पर बिल्कुल उदासीन है। ऐसा लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों ने जनता से मुंह ही मोड़ लिया है। जी बिल्कुल राजू, एक बड़ी समस्या ये देखी जाती है कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो निश्चित तौर पर पानी की समस्या बढ़ जाती है, तो जो भी कार्य करना होता है उसकी प्लानिंग इस तरह की क्यों नहीं की जाती कि सर्दियों में पूरा कार्य हो जाए और गर्मियां आने से पहले लोगों को पर्याप्त पानी मिलने लगे। लेकिन हम यही अक्सर देखते हैं कि गर्मियां आ जाती हैं, जो समस्या उसका समाधान नहीं होता, लोग परेशान होते रहते हैं। तो वो जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती? जी मैं यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि विभागीय अमला पूर्व से अपनी किसी प्लानिंग के चलते पानी बहाली की जो है व्यवस्था के लिए बिल्कुल यहाँ पर जो है नकारा साबित हुआ है। और ये इस वर्ष की बात नहीं है, हर वर्ष गर्मी की ऋतु में ऐसी ही तस्वीरें, भयावह तस्वीरें, जिनमें बच्चे तक अपने सिर में पानी का बर्तन लेकर के दूर दूर तक जो है ना आपको टहलते दिखाई देंगे। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर हमेशा चौपट रहती है। बिल्कुल राजू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ में आशुतोष द्विवेदी जुड़ गए हैं जो कि समाज सेवी हैं। आशुतोष जी, जिस तरह से बहुत समस्याएं ग्रामीणों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, न जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं न अधिकारी सुन रहे हैं, ये समस्या लगातार बदस्तूर जारी है। 4 साल से पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? सर, जो मझगवां में पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है उसमें प्रशासन की पूरी तरह से उदासीनता है और प्रशासन की लापरवाहियों के चलते जिस ठेकेदार ने पानी टंकी का निर्माण कार्य का टेंडर लिया था उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। और इसमें पूरी प्रशासन की मिलीभगत है। इसमें चाहे छोटे कर्मचारी हो या बड़े कर्मचारी हो, ये सभी दोषी हैं। और 4 साल से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है मझगवां में। जी, तो ग्रामीण परेशान है, उनकी इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो उनकी भी मिली भगत सामने आ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि वो क्या कर रहे हैं? उनको तो कम से कम लोगों की समस्याएं दिखनी चाहिए। आप लोगों ने शिकायत की है? कई बार शिकायत किया है। मिचकुरिन आदिवासी बस्ती है, लगभग 300 की आबादी की बस्ती है और काफी समय से वहाँ पे जल समस्या का संकट है। 3-3 किलोमीटर दूर से वहाँ पे लोग पानी लाते हैं और कई बार प्रशासन से हमने शिकायत किया।
और मांग किया कि परिवहन के माध्यम से ही जल की पूर्ति कराई जाए। लेकिन न तो सरपंच द्वारा, न जनपद विभाग द्वारा और न ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, चाहे वो एसडीएम तहसीलदार हो या जनपद सीओ हो, किसी ने भी नहीं सुना है। जी, अभी जैसे हमारी बात पीएचई के एसडीओ से बात हुई थी रामजी त्रिपाठी से, तो वो ये कह रहे थे कि मंगलवार तक जो पानी की समस्या है वो खत्म कर दी जाएगी, वहां पर लोगों को पानी मिलने लगेगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अभी नजर आ रही हैं आपको? है तो सर असंभव, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये उनका स्वागत योग्य निर्णय होगा और हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन है असंभव, क्योंकि ऐसी बातें इन्होंने कई बार कहा है। जी, एसडीओ ने भी कहा कई बार, एसडीएम साहब ने भी कहा, पूर्व के एसडीएम साहब रहे उन्होंने भी कहा, और अभी तो नए आ गए हैं। जी, तो अभी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, तो जैसे कि मंगलवार तक उन्होंने कहा है, अगर जो हालात वहां पर हैं, जो मौजूदा हालात हैं, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी कितना समय और लग सकता है इस समस्या के समाधान को लेकर? सर ये तो कुछ घंटों का काम बचा है। कई जगह की सप्लाई को सिर्फ जोड़ना है और जोड़कर चालू करना है। लेकिन जब ये खुद काम करना नहीं चाहते हैं, अब रीजन नहीं समझ में आ रहे हैं कि आखिर ऐसे क्या रीजन है कि जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया था पानी सप्लाई करवाने का, वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। एसडीओ कहते हैं कि ठेकेदार नहीं सुन रहा है, ठेकेदार कह रहा है कि प्रशासन द्वारा हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि समस्या कहाँ पे आ रही है। जी, कहीं ना कहीं कोरोना को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस तरह से त्रिपाठी जी का ये कहना था कि कोरोना की वजह से काम देरी हुई है, काम में देरी हुई है, ये जो तर्क उन्होंने दिया है, ये कितना सही लग रहा है आपको? ये बिल्कुल बनावटी बातें हैं, क्योंकि प्रशासनिक कार्य लगभग सारे प्रारंभ थे। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था, राजस्व अपना काम कर रहा था, हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे थे, तो उनके लिए तो कोरोना नहीं था। अब इनके हो सकता है कि पीएचई डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल कोरोना हो। कोरोना तो था, पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में था, लेकिन जो काम थे, जो काम करना चाहते थे, वो काम कर रहे थे। जी जी, तो अभी जो आश्वासन दिया है मंगलवार तक का, या फिर उसके बाद भी अगर काम नहीं होता, वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, तो अब आप लोग वहां पर किस तरह का कदम उठाएंगे? आज ही इस चीज की जानकारी अभी हुई है। आपकी IND 24 के जो संवाददाता हैं बहुत ही कर्मठ और मेहनती हैं, और आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आपकी मैं टीम के लिए और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं। और अब हमारी कोशिश रहेगी कि अगर मंगलवार तक जल समस्या की जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है, वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर सुन नहीं रहे हैं। हालांकि अभी जो आश्वासन मिला है कि मंगलवार तक इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर समस्या का समाधान होगा। तो हम बात कर रहे हैं मझगवा के मिचकुरन गाँव की, जहाँ पर ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान हैं। आपको बता दें कि इस गांव में केवल एक ही कुआं है और उसमें भी दूषित पानी आ रहा है, जो पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन न अधिकारी न कर्मचारी कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा। लेकिन आज जिस तरह से हमारी चर्चा हुई पीएचई विभाग के अधिकारी से, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जल्द से जल्द मंगलवार तक उन्होंने समय दिया है कि इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। हमारे संवाददाता राजू सौदागर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरह से लगातार ये चीज कही जा रही है, अधिकारी ने ये कहा है कि मंगलवार तक समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन जो हमारे साथ समाज सेवी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये असंभव लग रहा है। तो क्या स्थिति वाकई असंभव वाली है वहां पर? जी मयंक जी, यहाँ पर जो है ये स्पष्ट कर देना उचित होगा कि जब पानी की टंकी का निर्माण 4 सालों से कंटिन्यू चल रहा है, कछुआ गति से काम के चलते यहाँ के बासिंदों ने अब पानी की टंकी से सप्लाई की उम्मीद ही छोड़ दिया है। दरअसल यहाँ पर हर वर्ष पानी का संकट इसी तरीके गहराता है, और जो पानी की टंकी 1 साल में बना करके इस विभाग को देनी चाहिए थी, ठेकेदार से बनवा कर देनी चाहिए थी, 4 वर्ष में ये काम पूरा नहीं कर पाए हैं। जो काम अब पूरा भी हो गया है, लेकिन ये उसमें जो है सप्लाई से जो है टंकी के कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हैं। काम तो कुछ घंटों का है, यदि विभाग मन कर ले ठेकेदार से करवाना चाहे तो, लेकिन अभी इनके रवैये के चलते न हमें लग रहा है न यहाँ के बासिंदों का भी इस तरह की कोई उम्मीद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, राजू हमारे साथ में बने रहिए। हम स्थानीय जो है वहां पर अवध बिहारी मिश्रा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। अवध बिहारी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो पानी की समस्या है वो काफी समय से आप लोग यहाँ पर उसका सामना कर रहे हैं, तो कितनी समस्या है और
जिस तरह से जो समस्या के समाधान को लेकर अधिकारी कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसका समाधान जल्द से जल्द हो पाएगा? देखिए, मार्च 2020 में इस टंकी जो बनी है इसका उद्घाटन करना था जी, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। टंकी बनके के पूरी तरह से तैयार है और ट्रांसफार्मर ही बैठ गया है, लाइन भी जुड़ रही है, लेकिन ये मंत्री और सांसद जी की प्रतीक्षा में उद्घाटन के अवसर ताक रही है। मझगवां क्षेत्र जो है पहाड़ी, गरीब, आदिवासी बाहुल एरिया है। यहाँ पर पुश्तैनी से सदियों से मतलब पेयजल का गंभीर संकट है, लेकिन आज तक इसके निदान के लिए किसी भी सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किया। केंद्र सरकार की घर घर पानी पहुंचाने की योजना है, लेकिन मझगवां जनपद को इससे जोड़ा नहीं गया। 1979-80 में जनता पार्टी के शासन में विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल योजना मझगवां में स्थापित की गई थी, जिसमें 40 गांव में पानी पहुंचाए जाने का प्रावधान था, लेकिन वो पूरे तरह से पाइप करोड़ों के बेच लिए गए। आज उसका कहीं अता पता नहीं। इस साल इतना जल स्तर नीचे चला गया, वाटर जितने हैंडपंप है 90% क्षेत्र के हैंडपंप बिगड़े हैं, उसका ठेका दे दिया गया। हम शिकायत अगर करें तो बिल जरूर बन जाता है, लेकिन हैंडपंप नहीं बनते। सबसियल डाल करके और पानी पहुंचाने की योजना है, लेकिन मझगवां ब्लॉक में तय किया गया कि पंचायतें पंप डालेंगी। एक भी विभाग ने इस वर्ष सबसियल पंप नहीं दिया है। जी जी, तो जिस तरह से भी हमारी पीएचई विभाग के एसडीओ से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि 2 दिन के अंदर यहाँ पर हम पीने के पानी की सुविधा शुरू कर देंगे, लोगों को पानी मिलने लगेगा। तो आपको लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो सही होगी और आप लोगों को पानी मिलने लगेगा 2 दिन के अंदर? हाँ, 2 दिन के अंदर मेरे से अधिकारियों ने कहा है कि सोमवार को इसकी टंकी का चालू कर देंगे, लेकिन जब पाइपलाइन नहीं बिछाई गई और पाइप का कनेक्शन उसमें नहीं जोड़ा गया है तो कैसे लोगों को पानी मिल जाएगा? पूरे मोहल्ले में भी 3 किलोमीटर पाइपलाइन डालना है, पाइप डालना है, तो ये खाली अनौपचारिकता होगी, टंकी चालू हो जाएगी, लेकिन लोगों को घर घर पानी नहीं मिल पाएगा। जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, अभी कितना काम बचा होगा यहाँ पर जब लोगों को पूरी तरीके से पानी मिलना शुरू हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं 2 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि अगर पाइपलाइन नहीं बिछी है तो वहां पर मिलना मुश्किल होगा, तो अभी कितना और समय लग सकता है इसमें? अभी 3 किलोमीटर पाइप डालना है और कहीं एक दिन में जादू की छड़ी डाल देंगे, और जब उस पर अभी काम नहीं शुरू किया गया है। जी, तो आप लोगों ने काफी लंबे समय तक इंतजार किया है यहाँ पर पीने के पानी को लेकर जो समस्या है, तो आप लोगों ने कई जगह शिकायत की होंगी। अभी तक क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिले हैं, चाहे अधिकारियों से बात की हो, चाहे जनप्रतिनिधियों से बात की हो? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, 4 साल से तो ये टंकी का ही निर्माण हो रहा है, तो अभी क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? देखिए, जब शिवराज सिंह प्रदेश के मुखिया जो है जब भी क्षेत्र के दौरे पर आए तो हम लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने देवरी बांध बनाने के लिए पैसुनी में घोषणा भी किया, और पिछले चुनाव में भी घोषणा किया और इसके पहले के चुनाव में भी घोषणा किया, लेकिन आज तक देवरी बांध पैसुनी में नहीं बनाने का काम शुरू किया गया। जब तक देवरी बांध बना करके और लोगों के पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो माफ करिएगा, कोई भी योजना यहाँ सफल नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वहीं हमारे साथ में एसडीएम पीएस त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। पीएस त्रिपाठी जी, जिस तरह से ये जो समस्या है हम बात कर रहे हैं मिचकुरन गांव की, मझगवां के, वहां पर लोग बहुत परेशान है पीने के पानी को लेकर। एक कुआं है वहां पर, उसमें भी दूषित पानी आ रहा है, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं पीने के पानी की। कब तक वहां पर उनको ये पीने का पानी मुहैया हो पाएगा? नहीं, देखिए उसमें हाँ प्रॉब्लम तो है, तो मैंने ये हमारे संज्ञान में आया है। अभी हम लोगों ने वहाँ के सचिव और सरपंच वगैरह को बुला के उनको निर्देशित किया था कि इसका क्या विकल्प हो सकता है। जी, कोई शॉप अगर वहाँ है तो वहाँ पर बोर वगैरह कराया जा सकता है या कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, नहीं तो फिर परिवहन करके पानी की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा सचिव और सरपंचों को निर्देश दिया गया है। बीच में थोड़ा प्रॉब्लम थी, अभी कुछ पानी का बरसात भी हुआ है तो कुछ सोर्सेज में वाटर लेवल थोड़ा बढ़ा है, मैं देखता हूँ उसको। जी, तो हम कब तक उम्मीद करें कि यहाँ पर जो ग्रामीणों की समस्या है वो खत्म हो पाएगी? नहीं, अब देखिए पानी तो मिलेगा ही, कैसे भी मिलेगा है, तो परिवहन करके टैंकर से भेजना पड़ेगा। अगर कोई सोर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होता है तो
अब उसको हम लोग देख रहे हैं कि क्या उसका हल हो सकता है, क्योंकि इंटीरियर का गांव है, पहाड़ी का गांव है, तो थोड़ा जी। प्रॉब्लम तो है। और मझगांव क्षेत्र में पूरे में भी पानी की प्रॉब्लम होती है हमेशा। ये हम लोग देख रहे हैं, अभी मजकूरियन का मामला अभी सामने आया है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं, कोई व्यवस्था उपयुक्त होगी। जी, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरह से लगातार वही चीज सामने आ रही है कि अभी जिस तरह से हमारे स्थानीय निवासी, उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे 3 किलोमीटर अभी पाइपलाइन डलना बाकी है और ये लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में पानी मुहैया करा देंगे। आखिर कैसे घर घर जाकर पानी मुहैया करा पाएंगे? जी मयंक, ये तो वही बात हो गई कि ये दूर के ढोल और सुहाने बजा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया है कि विगत कई वर्षों से पानी का संकट गहराता चला जा रहा है, वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है और जो शासकीय संसाधन है ये उनका जो है ना सही ढंग से संचालन नहीं कर पा रहे हैं। पीएचई अमला पूरा तरीके से उदासीन है। अभी जैसा कि मझगांव एसडीएम साहब ने बताया कि हमने जो है सरपंच को निर्देशित किया, इन्होंने पहले कोई प्री प्लानिंग क्यों नहीं की, पहले से निर्देश क्यों नहीं दिए। ऐसा यहाँ की कई पंचायतें हैं जो यहाँ पर जो है ना जल संकट के चलते जो है परेशान है। वहाँ के ग्रामीण जो है ना कई कई किलोमीटर दूर जाकर के पानी ला रहे हैं। लेकिन जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से जो समस्या है वो यहाँ की ग्रामीणों की बनी हुई है, पीने के पानी के लिए वो तरस रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो उदासीन बने हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी नहीं सुन रहे हैं। हालांकि आश्वासन पर आश्वासन लगातार मिलते जा रहे हैं, जैसा कि अभी भी मिला है कि 2 दिन में पानी मिल जाएगा, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है। करीब 3 किलोमीटर की पाइपलाइन डलना बाकी है, उसके बाद ही लोगों तक पानी पहुंच पाएगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों तक पानी पहुंच पाए, उनकी समस्या का समाधान हो पाए। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।